प्रिय संस्कृत मित्राणी नव संस्कृता आपके संस्कृत स्टडी पे आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम महाकवि कालिदास वीर परितम या अभिज्ञान शाकुंतल और अभिज्ञान शाकुंतल जो 7 अंकों का नाटक है इसका आज हम लोग मंगलाचरण का वाचन करते हैं। मंगलाचरण को हम देखते हैं यह हमारे टीजीटी के सिलेबस में लगा हुआ है क्योंकि हमको पढ़ना तो इसका चतुर्थ अंक ही है और चतुर्थ अंक में 22 श्लोक, लेकिन हमको पूरे अभिज्ञान शाकुंतल के 7 अंक के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करनी है। इससे पहले आप लोगों ने देखा कि अभिज्ञान शाकुंतल की जो वीडियो हम लोगों ने पहले आपके यहाँ डाली है यह सबसे सरल और आसान भाषा में अपने तरीके से मैं आप सबके समकक्ष उस वीडियो को लाया और बतलाया भी हूँ जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उन बातों को कि 7 अंक में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज है। आज हम मंगलाचरण की बात करते हैं। महाकवि कालिदास जी शैव थे, इसीलिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की है। मंगलाचरण की बात की जाए तो मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। वस्तु निर्देशात्मक होता है, नमस्कारात्मक होता है और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होते हैं। जहाँ से कहानी शुरू में ही स्टार्ट हो जाती है, जैसे अब मान लीजिए मेघदूत, कालिदास जी की रचना है मेघदूत और खंड काव्य है, तो मेघदूत में शुरू में ही कहानी शुरू हो जाती है कश्चित कांता विरह गुणा, तो वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। और एक हमारा है किरातार्जुनीयम, जो भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम, उसमें भी कहानी शुरू में ही हो जाती है श्री सर से श्री कूड़ाम अधिपस्य पालिनी। तो यह दोनों जो है वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। और नीति शतक की बात करें तो नमः शांताय तेजस, तो उसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और यह जो अभिज्ञान शाकुंतल है यह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। इसमें अपने इष्ट से, अपने आराध्य से आशीष मांगने का कार्य किया गया है कि हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। मैं इस ग्रंथ की रचना करने जा रहा हूँ, इस नाटक की रचना करने जा रहा हूँ। संस्कृत साहित्य में यह प्रचलित होता है कि कोई भी कार्य करने से पहले लोग तब भी और अब भी अपने इष्ट का सुमिरन वंदन जरूर करते हैं, उसके बाद अपने कार्यों को प्रारंभ करते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतल जब नाटक श्री महाकवि कालिदास जी लिख रहे हैं तो अपने इष्ट के वह आशीष स्वरूप यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान हमारी रक्षा करना, हम सब की रक्षा करना। जो अब पढ़ रहा है वह भी और जब बाद में पढ़े जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं उन सब की रक्षा के बारे में बतलाया है। तो क्या बतलाया है, तो वही मंगलाचरण का आज हम लोग वाचन करेंगे। तो पहली बात की इस मंगलाचरण में सगाधरा छंद है। सगाधरा छंद में 7 वर्ण पर यति होती है, अर्थात सगाधरा छंद में 21 वर्ण होते हैं और 7 वर्णों पर यति होती है। तो आइए हम वाचन करते हैं सगाधरा छंद में मंगलाचरण का अभिज्ञान शाकुंतल नाटक के। या सृष्टि सृष्टुराध्या वहति विधिहुतम या हवीर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्त श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति या प्राणीन प्राणवन्तः प्रत्याच्छा विप्रपन्नस्तनुभिरतु वस्ताभिरष्टाभिसः। तो यह मंगलाचरण कैसा है, तो यह आशीर्वादात्मक है, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। दूसरी बात कि इसमें कह रहे हैं कि प्रत्याच्छाभि प्रपन्न तनुभि अवतु वस्ताभि अष्टाभि ईशः, अर्थात वह बता रहे हैं कि नीचे की लाइन में कि जो प्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि प्रत्याच्छाभि जो प्रत्यक्ष रूप से, यहाँ पे कहें तनु भी, और तनु माने शरीर होता है, लेकिन शरीर के रूप में जो निर्मित है अर्थात मूर्ति रूप कहा जाए, यहाँ पे मूर्ति रूप कहा जाए, मूर्ति रूप। तो कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष रूप से जो मूर्ति रूप में अष्टाभी दिया है यानी कि 8 स्वरूप वाले ईसा भगवान शिव, क्या है कि शिव के उपासक थे और कालिदास जी शैव भी थे। तो शैव होने के कारण या शिव के उपासक है। तो कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष रूप से
प्रत्यक्ष रूप से मूर्ति रूप में अवतु माने होता है रक्षा करना, रक्षा करना। तो अब बता रहे हैं नीचे की लाइनों में कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव अपने 8 मूर्ति रूप स्वरूपों से अवतु, वह माने होता है यह वैकल्पिक रूप है, यानी वो हो जाएगा हमारा या हम सबका रक्षा करें। क्या करें? रक्षा करें। तो यह वंदना किए हैं कि भगवान शिव जो इनके आराध्य देवता हैं, वह देवता क्या करें कि हम सबका रक्षा करें। हम जितने प्राणी हैं हम सबकी रक्षा करते हैं या रक्षा करें। काहे? तो बता रहे हैं कि अष्ट मूर्ति, यानी कि यहाँ पे 8 रूप बताए हैं। तो अष्ट माने 8 रूपों में, अर्थात 8 रूपों वाली जो मूर्ति रूप है, भगवान शिव के 8 रूप वाली जो मूर्ति है, उन सभी मूर्तियां जो है वह हम सब की प्रत्यक्ष रूप से रक्षा करें। वो क्या करें? प्रत्यक्ष रूप से हमारी रक्षा करें। तो नीचे की लाइन में बता दिया कि प्रत्यक्ष रूप से प्रपन्न मन युक्त होकर, 8 रूपों से युक्त होकर भगवान शिव की मूर्ति जो है 8 रूपों में मूर्ति रूप युक्त होकर हम सबकी रक्षा करें। और ऊपर की लाइनों में पहली, दूसरी और तीसरी लाइन में भगवान, अब कालिदास जी अपने भगवान के स्वरूप की गणना करवाते हैं। वह कौन कौन से 8 रूपों में भगवान शिव हम सब के बीच में विद्यमान हैं। तो आइए ऊपर से देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो कह रहे या सृष्टि सृष्टुराध्या, या सृष्टि सृष्टुराध्या। तो कह रहे हैं कि जो, या माने जो, सृष्टु माने विधाता, विधाता, जो विधाता की आद्य माने पहली, पहली, और सृष्टि माने रचना, सृष्टि माने रचना। तो कह रहे हैं कि जो विधाता की पहली रचना है। तो हम लोग दर्शन में आप लोग पढ़े होंगे और वेद पुराण इत्यादियों में बताया जाता है कि जब भगवान विधाता ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि की रचना की है, तो उनकी सबसे पहली रचना किसको माना जाता है? तो जल को माना जाता है। तो पहली रचना की बात करें कि विधाता ने जिसका पहली रचना की, वह कौन सी हो गई? तो जल रूप मूर्ति। क्या हुआ? जल रूप मूर्ति। तो कह रहे हैं कि या सृष्टि सृष्टुराध्या, अर्थात जो सृष्टु माने विधाता का, आद्या माने पहली, सृष्टि माने रचना है। जो विधाता की पहली रचना है तो कौन सी मूर्ति हुई? तो वह जल रूप मूर्ति हुई। अर्थात विधाता ने सर्वप्रथम जल को ही निर्मित किया। तो पहली लाइन में यहाँ या का मतलब समझ लें तो कह रहे हैं कि जो जल रूप मूर्ति है वह विधाता की जो पहली रचना हुई, वह पहली मूर्ति के रूप में गणना करवाते हैं। दूसरी कह रहे हैं कि वह अति विधिहुतम या हवीर्या। तो कह रहे हैं हवीर्या, तो या, और यहाँ पे भी या है, यहाँ पर भी या है। आप अगर आसानी से जानना चाहते हैं तो जहाँ जहाँ यहाँ पे या आया हुआ है, वह सब भगवान शिव के रूपों के बारे में बता रहे कि इनके 8 रूप ऐसे हैं और यही सब रूप मिलकर हमारा प्रत्यक्ष रूप से रक्षा करते हैं। तो कह रहे हैं कि वहति, और वहति माने होता है ले जाना, वहति माने होता है ले जाना। अब विधिहुतम या हवीर्या, तो विधिहुतम अर्थात विधि पूर्वक किया गया, हुतम माने हवन, और हवीर्या मतलब होता है हवन सामग्री। तो जो अग्नि में हम लोग देखते हैं, तो जो हवन कुंड बनता है, उस हवन में आज ही नहीं जमाने जमाने से यह हवन कुंड पूजन अर्चना आता चलता आ रहा है। तो उस समय भी पूजा होता था, हवन कुंड बनते थे। उस हवन में कह रहे हैं कि जो विधि पूर्वक जो हवन किया जाता था, बताया जाता है शास्त्रों में कि अविधि पूर्वक जो हवन किया जाता है वह राक्षसों के पास जाता था, लेकिन जो विधि पूर्वक हवन किया जाता है वह देवताओं के पास जाता है। तो कह रहे हैं कि विधि हुतम या हवीर्या, तो विधि पूर्वक किए हुए हवन की हवि को ले जाने वाला, विधि पूर्वक हवन किए हुए उसकी हवि को ले जाता है। तो कौन वहन करता है, कौन ले जाता है? तो अग्नि रूप मूर्ति, अग्नि रूप मूर्ति, अग्नि रूप मूर्ति को बता रहे हैं कि जो अग्नि है, उस अग्नि में अगर विधि पूर्वक हवन किया जाता है, अर्चना किया जाता है, तो विधि पूर्वक जो हवन होता है उसकी हवि को, उसके धुएं को, उसके
जो सुगंध हो चाहे जो भी उसमें मिलता हो, उस अग्नि के द्वारा जब वहां से उठता है, जलता है, वो हवि का हो जाता है, जिसमें हवियां डाली जाती थी। आहूत में आप देखते हैं कि जब यज्ञ होता है तो उसमें डाला जाता है, स्वाहा स्वाहा किया जाता है। उस हवि को विधि पूर्वक ले जाने, जो विधि पूर्वक हवि होती है उसको ले जाना, अरे वहती माने ले जाती है, जो ईश्वर के पास, देवताओं के पास ले जाती है, वह एक स्वरूप है भगवान शिव का। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, अग्नि रूप मूर्ति, अर्थात अग्नि रूप मूर्ति। पहले बताए कि जल रूप मूर्ति और दूसरे में बता रहे हैं अग्नि रूप मूर्ति। और तीसरा कह रहे हैं च माने क्या होता है बाबू, और कह रहे हैं होत्री, और होत्री माने होता है यजमान, होत्री माने यजमान। अर्थात तीसरी मूर्ति की बात करें तो बता रहे हैं कि यजमान रूप मूर्ति, पहला जल रूप मूर्ति, दूसरा अग्नि रूप मूर्ति और तीसरा करें यजमान रूप मूर्ति जो होता है, इसको बता रहे हैं कि अभी एक मूर्ति है। काहे बता रहे हैं, तो हम लोग तो अभी इस सदी के हम ज्यादा जानते तो नहीं है, लेकिन अगर हम अपने फिल्म बोला या मूवी जब देखते हैं, पिछले जब देखते हैं तो जो पीछे का जिसमें वर्णन होता है उसमें दिखाया जाता है कि वो पुरोहित होते हैं, जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, वो किसी यज्ञ को कराने के लिए उनको नित्य दिन नित्य कर्म करने के बाद सदाचार और ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, और बहुत गिने चुने जो पुरोहित होते थे वही यज्ञ को करवाते थे, अन्यथा सब लोग नहीं करवाते थे। जिनके अंदर क्षमता रही होगी, जिसके अंदर इतना अपने इंद्रियों को बस करने की क्षमता रही होगी, वही तो करवाता था। राजा लोग रहते थे, जब यज्ञ होता था तो यज्ञ में वही एक पुरोहित करवाता था, जो बहुत गिने चुने 2-4-10 गांव या 2-4-10 जिला में 1-2 पुरोहित जो होता था, जिसकी चर्चा होती थी, ऐसे पुरोहित ही उस यज्ञ को संपन्न करवाते थे। तो कवि जी ने बताया कि वह यजमान रूप मूर्ति, वह यजमान क्या होता था, वो अभी एक मूर्ति के समान है। तो पहले बताया कि जो विधाता की पहली रचना जल रूप मूर्ति, जो विधि पूर्वक किए गए हवन की हवि को ले जाता है अग्नि रूप मूर्ति, और बताए कि होत्री, और जो होत्री है, जो यजमान उस हवन कुंड को, उस यज्ञ को करवा रहा है, वहां पे बैठा हुआ है, वह यजमान भी एक मूर्ति स्वरूप है, अर्थात भगवान शिव की एक मूर्ति स्वरूप, उसका भी एक आकार है। और करें ए द्वे कालम विधत्ता श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम। तो करें ए माने ए द्वे, ए दोनों किसको कह रहे हैं, तो कहें कालम विधत्त, यह दोनों भी जो काल को बांटते हैं, समय को बांटते हैं, एक दिन को बांटता है, एक रात को बांटता है, तो ये दोनों, तो कह रहे हैं कि ए द्वे, तो ए द्वे से यहाँ पे बोध हो रहा है किसका, तो यहाँ पे हम देखेंगे सूरज और चंद्रमा का। कह रहे हैं कि सूरज और चंद्रमा, तो ए द्वे कालम विधत्त, जो कालों को, समय को बांटता है, वह भी भगवान शिव की मूर्ति है। तो ये दोनों है, कौन है, तो सूर्य रूप मूर्ति और चंद्रमा रूप मूर्ति। तो सूरज और चंद्रमा, जब सूरज उगता है तो दिन होता है और चंद्रमा निकलता है तो रात होती है, अर्थात यह दोनों काल का विभाजन करते हैं। तो करें ए द्वे कालम विधत्त, यह दोनों भी वह मूर्ति है, कौन, भगवान शिव की। और करें श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम। तो करें श्रुति विषय गुणा, और यहाँ पे श्रुति मतलब हम लोग बहुत शास्त्रों में इसमें पढ़े कि श्रुति मतलब वेद होता है, यहाँ पे वेद से मतलब नहीं है। श्रुति ही गुणा, करें श्रुति विषय गुणा, जिसका गुण ही सुनना होता है, अर्थात हम लोग कानों से क्या करते हैं, तो कानों से हम लोग सुनते हैं। तो बता रहे हैं कि जिसका गुण ही सुनना होता है, शब्द जिसका गुण होता है, तो श्रुति विषय गुणा, और कानों से हम क्या सुनते हैं, शब्दों को सुनते हैं। तो करें श्रुति विषय गुणा, जिसका शब्द गुण ही सुनना होता है, जिसका शब्द ही गुण है, ऐसा कौन, या माने जो स्थिता व्याप्य विश्वम, जो पूरे विश्व में एक समान व्याप्त है, जिसका गुण क्या है, शब्द, और शब्द जिसका गुण है, और जो विश्व में यानी स्थिता व्याप्य विश्वम, जो विश्व में व्याप्त है, अर्थात क्या है, तो आकाश रूप मूर्ति हो जाएगी। आकाश रूप मूर्ति की बात कर रहे हैं कि जो उसका शब्द गुण है और वह पूरे विश्व में एक समान फैला हुआ है, एक वह मूर्ति है। और नीचे कह रहे हैं या माहू सर्वबीज प्रकृतिरिति या प्राणिनः प्राणवन्त। और यहाँ पे कहें या मतलब जो,
सर्व बीज प्रकृत रीति, प्रकृत रीति जो संपूर्ण बीजों का कारण है, हेतु है। तो सर्व बीजों का जो कारण है, समस्त बीजों का जो कारण आहु माने होता है बाबू, कहा जाता है जिसे संपूर्ण बीजों का कारण कहा जाता है, जिसमें एक एक बीज अंकुर से पौधा होता है और पौधा से बहुत बड़ा वृक्ष होता है। तो संपूर्ण बीजों का जिसे कारण कहा जाता है, अर्थात वह कौन है? तो पृथ्वी। कौन है? तो पृथ्वी रूप मूर्ति की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पृथ्वी रूप मूर्ति की बात कर रहे हैं। या माहु सर्व बीज प्रकृति, अर्थात जो संपूर्ण बीजों का कारण है, जिसमें संपूर्ण बीज फलता फूलता है, उसका कारण जो है वह भी एक मूर्ति है, अर्थात पृथ्वी रूप मूर्ति। इसी पृथ्वी में सब कुछ समाहित है और इसी पृथ्वी पर सब आते हैं और इसी पृथ्वी से सब चले जाते हैं। यही हमारा मृतलोक है, जहाँ धन धान से लेके, राजा से फकीर लेके, चोर से शरीफ लेकर सब यहीं पे रहते हैं। एक राई का बीज भी यहाँ अंकुर फोड़ता है और उससे पौधा होता है, और यहाँ पे बड़े बड़े वृक्ष भी, बड़े बड़े जीव स्थल भी, बड़े सब कुछ यही पे है। तो वही बता रहे हैं कि सर्व बीज यानी सभी बीजों का कारण है, जो सभी बीज जहाँ पे फलते फूलते हैं उसका कारण जिसे आहु माने कहा जाता है, अर्थात वह पृथ्वी रूप मूर्ति। और यहाँ पे कहा या प्राणीन प्राणवंत, और कह रहे या प्राणीन प्राणवंत, जिसमें प्राणी अपने प्राणों पे जीते हैं। अर्थात प्राण किसके हैं? तो जिससे प्राणी जीवित रहते हैं। न्याया प्राणीन प्राणवंत, जिससे संपूर्ण प्राणी जीवित रहते हैं। किससे जीवित रहते हैं? तो आप जितने भी हम लोग हैं उतने सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, अर्थात वायु हमारे अंदर जाता है, वायु बाहर आता है जाता है। तो वह वायु रूप मूर्ति को बता रहे हैं कि जो सभी प्राणियों में को क्या करता है? जीवित रखता है। तो वायु रूप मूर्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वायु रूप मूर्ति। तो कह रहे या प्राणीन प्राणवंत, जो सभी प्राणियों में प्राण प्रकाशित करता है, या जिससे संपूर्ण प्राणी जीते हैं, या जिससे संपूर्ण प्राणी प्राणवान होते हैं, ऐसे मूर्ति अर्थात तो वायु रूप मूर्ति। और कह रहे प्रत्यक्षा भी, प्रत्यक्ष रूप से परपन्न माने युक्त हो करके, आष्ठा माने 8, तनु माने मूर्ति रूप में, ईशः व अवतु, भगवान शिव हम सब की, अवतु माने रक्षा करें। इस प्रकार से वह 8 मूर्तियों की गणना करते हैं। हम देखेंगे मूर्ति में तो जल रूप मूर्ति कालिदास जी पहली मूर्ति को बताते हैं, दूसरी मूर्ति अग्नि रूप मूर्ति, तीसरी मूर्ति यजमान रूप मूर्ति, और चौथी मूर्ति सूरज को बताएं, और पांचवी मूर्ति चंद्रमा को, और छठवीं मूर्ति पृथ्वी को बताते हैं, और सातवीं मूर्ति आकाश रूप मूर्ति, और आठवीं मूर्ति वायु रूप मूर्ति। यह 8 मूर्तियों की इसमें व्याख्या किए हैं या वर्णन किए हैं कि 8 प्रकार की भगवान शिव की जो मूर्ति है, प्रत्यक्ष रूप से हम सबकी रक्षा करें। अब आइए हम देखते हैं कुछ व्याकरण टिप्पणियों को, कि व्याकरण टिप्पणियां इसमें क्या लगी हुई है। आइए अब हम व्याकरण टिप्पणियों को देखते हैं। तो कह रहे हैं कि या सृष्टि सृष्टुराध्या, तो सृष्टि की बात करें इसमें सृज के साथ कृत्रिम प्रत्यय लगा हुआ है, और कृत्रिम का शेष क्या बचता है? त्री। तो यहाँ पे शब्द बच जाता है, क्या बचता है? टी। तो जब टी बचता है तो इसमें शब्द लगा हुआ है, क्या? टी शेष बचता है। तो सृज के साथ कृत्रिम प्रत्यय करते हैं टी, तो शब्द बना क्या? सृष्टि। अब हम सृष्टु की बात करें तो सृष्टु में जो शब्द लगा हुआ है, तो सृष्टु में सृज के साथ, इसमें भी सृज के साथ त्रिप प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा? तच प्रत्यय किया गया है, तच प्रत्यय किया हुआ, और इसमें त शेष बचता है, तो इसमें सृष्टुराध्या। तो कह रहे हैं या सृष्टि सृष्टुराध्या, तो सृष्टि और सृष्टु में कौन सा है? तो सृष्टु में सृज के साथ तच प्रत्यय करके उसमें का शेष त बचा, और सृज धातु में कृत्रिम प्रत्यय करने पर उसका ती शेष बचता है। तो बनता क्या? सृष्टि और सृष्टु 2 शब्द बने, और यह शब्द बना क्या? षष्ठी का एक वचन बन गया। क्या? षष्ठी का एक वचन होता है का सृष्टु। अब आगे कहते हैं वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री, वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री। अब होत्री में हम देखेंगे तो होत्री में
हु के साथ त्रिच प्रत्यय लगा हुआ है, और जब हु के साथ त्रिच प्रत्यय लगा हुआ है तो त्रिच का शेष क्या बचा, त्रि बचा। शेष क्या बचता है इसका, त्रि बचता है। और त्रि में जब हम डीप प्रत्यय जो स्त्रीलिंग बनाना होता है तो उसमें डीप डी से गिन लोग लगाते हैं, तो इसमें भी डीप प्रत्यय लगा हुआ है। तो जब डीप प्रत्यय लगा तो इसका टी क्या शेष बचा। तो हु के साथ त्रिच प्रत्यय पर त्रिय शेष बचा, और फिर डीप प्रत्यय करके हमने शब्द को क्या बनाया, होत्री। तो होत्री में दो दो प्रत्यय लगे हुए हैं, त्रिच भी लगा हुआ है और डीप भी लगा हुआ है। तो वहति विधुतम या हविर्या च होत्री, और ए द्वे कालम, यह दोनों काल जो दोनों काल को निर्धारित करते हैं, या दोनों भी जो कालों को निर्धारित करते हैं क्या है, तो कह रहे हैं विधत्त, यह भी उसमें जुड़ते हैं मूर्ति वाले में। और कह रहे हैं श्रुति ही विषय है गुणा, और श्रुति विषय गुणा मतलब जिसका सुनना ही होता है कर्म, अर्थात बता रहे हैं कि श्रुते है विषय है गुण, श्रुते विषय गुण यस्यासा, यहाँ पे तत्पुरुष गर्भा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा, तत्पुरुष गर्भा बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास है इसमें। तो कह रहे हैं तत्पुरुष श्रुति विषय गुणा, श्रुति विषय श्रुते विषय गुणा यस्यास, जिसका सुनना ही कारण, तो तत्पुरुष बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और श्रुति की बात करें इसमें श्रु के साथ कित्तिन प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कित्तिन प्रत्यय लगा हुआ है। या स्थित्या व्याप्य विश्वम, और कह रहे या बाहु, और या बाहु तो यह क्या है, यह ब्रू धातु है। बाहु में क्या है, ब्रू धातु है, और ब्रू धातु में लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, बहुवचन है। और इसमें बताते हैं कि यहाँ पे आहु कैसे हो गया है, तो पुस्तक में बताया गया है कि ब्रूह पंचानामादित आहो ब्रूह से ब्रूह और आह हो जाता है। तो यह इसमें क्या है, ब्रूह धातु है, और ब्रूह धातु में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन लगा हुआ है। तो या बाहु सर्वबीज प्रकृति, या प्राणीन प्राणवंत, तो प्राणीन की हम बात करें तो प्राण में देखेंगे तो प्राण और प्राण के साथ ईनी प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है, ईनी प्रत्यय, प्राण में ईनी प्रत्यय लगा हुआ है। और यह प्रथमा का बहुवचनांत है, प्रथम पुरुष बहुवचन है, बहुवचन है। तो प्रथमा का बहुवचनांत है प्राणीन प्राणवंता। अब देख रहे हैं प्रत्याछाभी, और प्रत्याछाभी को हम देखेंगे तो प्रत्याछाभी में यह लगा हुआ प्रति उपसर्ग पूर्वक अच्छी धातु में प्रति उपसर्ग को अच्छ धातु में टच प्रत्यय किया गया हुआ है, टच प्रत्यय किया गया। और टच प्रत्यय का शेष कहाँ बचता है, अ बचता है। टच प्रत्यय में क्या शेष बचता है, तो अ बचता है। तो जब अ बचेगा तो इसको क्या हो जाएगा, अच हो जाएगा। तो प्रति उपसर्ग को अच धातु में टच प्रत्यय करने पर अच शेष बचता है, तो बना है प्रत्यक्षाभि। और प्रत्यक्षाभि के बाद हम बात करते हैं प्रपन्न, और प्रपन्न माने होता है क्या, युक्त होना। तो युक्त होकर क्या बता रहे हैं, प्र उपसर्ग पूर्वक कत धातु में प्र उपसर्ग पूर्वक कह रहे हैं, प्र उपसर्ग को पद धातु है, प्र उपसर्ग पूर्वक पद धातु में कत प्रत्यय, पद धातु में कत प्रत्यय लगा हुआ, तो बना है क्या शब्द, तो बना है यहाँ पे प्रपन्न, अर्थात युक्त होकर के। तो सृष्टि में सृज के साथ कितने प्रत्यय लगा, सृष्टु में सृज के साथ त्रि लगा, षष्ठी का एक वचन है। और श्रुति विषय गुणा तत्पुरुष गर्भ बहुब्रीहि समास है, प्राणीनम प्राण के साथ ऋणी प्रत्यय लगा हुआ है। और बाहु में पूर्व धातु है, लटकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। और प्रत्याशाभी में प्रति उपसर्ग को अच धातु में टच प्रत्यय कर दिया गया है। और प्रपन्न में बता रहे प्र के साथ पद में कत प्रत्यय किया गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।